विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लास में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ के गुण। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन है सरल। तो यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद भी यदि कोई प्रश्न बनते हैं तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर, हम उसका यथासंभव निदान करने का प्रयास करेंगे। और विद्यार्थियों यदि आप चैनल में पहली बार हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप ही के लिए सुविधा वाली बात होगी। जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच सकेंगे, और भी जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर है वो सभी मिल जाएंगे देखने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वैसे भी सब्सक्राइब करने में लगता ही क्या है। तो विद्यार्थियों चलते हैं आज की विषय वस्तु समविभव पृष्ठ। हमने यहाँ पर नोट कर दिया था पहले से, क्योंकि लिखने में वीडियो थोड़ी सा लंबा हो जाता है और आपको लिखने में भी आसानी जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर एक एक शब्द एक एक बातें अच्छे से समझेंगे, और जब तक समझेंगे नहीं जब तक याद नहीं होगा, इसलिए समझने का प्रयास करते। तो विद्यार्थियों समविभव पृष्ठ को विस्तृत रूप से अच्छे से समझने के लिए अपन को एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। वो सूत्र आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, वैसे आपको याद होगा। मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हेतु व्यंजक में सूत्र क्या निकला था, थोड़ी सोचिए। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R। मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R। तो विद्यार्थी ये वाला पद तो एक प्रकार से नियतांक वाला पद है ना। तो हम यहाँ पर देखें कि अगर नियतांक वाला पद है इसको हटा दें तो यहाँ पर लिख दिए के स्मॉल के, ये बचा कितना Q बटे R। तो कुल मिलाकर के जो विभव है वो किस पर निर्भर करता है, एक बात दूरी पर और दूसरी बात काय पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर आवेश पर, है ना। तो हम यहाँ बात करते हैं अब ये बिंदु आवेश के लिए परिभाषा का एक पहला शब्द देखें कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, है ना। तो किसी विद्युत क्षेत्र में तो हम बनाए लेते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हमने ये मान लिया कि माना यहाँ पर क्या है, माना यहाँ पर धन Q आवेश रखा हुआ है। तो जब यहाँ पर धन Q आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और बल रेखाएं कैसी निकलेंगी, ऐसी निकलेंगी, यहाँ से चारों तरफ निकलेंगी। मैंने समझने के लिए यहाँ पर अभी ऐसा इतना बनाए हैं, सब तरफ बल रेखा सभी दिशा में, यानी एक गोल में जैसी निकलती है ना गोल, ये इस टाइप से ये पूरी ये क्या निकलेंगी, बल रेखाएं फैलती हुई प्रतीत होती हैं धन आवेश में। तो विद्यार्थी यहाँ पर कौन सा आवेश रखा हुआ, धन Q आवेश। तो अब यहाँ से मैं इतनी दूरी की बात करूँ यहाँ, तो इतनी दूरी पर हम कहें कि विभव कितना होगा। ये दूरी को अगर मैं R मान लूँ तो यहाँ विभव कितना होगा। विभव का भी सूत्र देखे थे, V बराबर कितना हुआ था, K Q बटे R। तो जैसे इस सूत्र से क्या पता चलता है कि जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ती जाएगी, अब ये फिर ये फिर ये, इस टाइप से दूरी बढ़ाते जाएंगे तो विभव क्या होगा, घटेगा, क्योंकि उल्टा संबंध है ना। विद्यार्थी इस बात को थोड़ी सा समझिएगा कि जैसे जैसे हम इस Q आवेश से दूर जाते जाएंगे तो विभव घटेगा। इसी को वैसे आगे चल कर के विभव प्रवणता कहते हैं कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बात मूल प्रश्न पर आते हैं क्या कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो विभव घटता जाता है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण समझने के लिए हम ये वाले बिंदु पर यहाँ पर इतनी दूरी पर हम मान लें कि 10 वोल्ट है विभव, है ना विद्यार्थियों। अब थोड़ी सा दूर जाते हैं तो अब इससे तो कुछ कम ही होगा, उदाहरण के लिए समझने के लिए 7 वोल्ट लिख दे रहा हूँ। इससे अगर थोड़ी और दूर जा रहे हैं तो कुछ और घट जाएगा और तेजी से घटेगा। तो
तो माना कि यहाँ पर हो गया 4 वोल्ट विभव हो गया। इस टाइप से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, विभव कम होता जाएगा। अब हम बात करते हैं इस डायरेक्शन की, है ना, यहाँ तो हो गया। अब इतनी ही दूरी पर, कितनी दूरी पर, ये इतनी दूरी पर, है ना, इस दूरी को अपन ने कह दिया कि R1 है दूरी, ये R1 दूरी पर। अब इतनी ही दूरी पर इस डायरेक्शन में हम चलते हैं, इतनी ही दूरी पर, तो यहाँ पर स्वाभाविक है ये पहले वाले पॉइंट को A लिख दिए, ये वाले पॉइंट को B लिख दूं, तो इतनी ही दूरी पर चूंकि दूरी सेम है और आवेश तो था जितना है उतना ही है, तो यहाँ पर भी विभव कितना होगा, इस B पॉइंट पर, इस पर भी विभव कितना होगा विद्यार्थी, यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा। अब बात करें इस डायरेक्शन में, इतनी ही दूरी फिर यहाँ ले लें R1 दूरी, यहाँ पर जितनी दूरी ये लिए थे उतनी दूरी ये ले लें, उतनी दूरी यहाँ ले रहे हैं। तो चूंकि आवेश तो नहीं बदल रहा है और दूरी भी नहीं बदल रही है, तो स्वाभाविक है यहाँ भी क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। इस तरफ चले तो यहाँ भी अगर इतनी दूरी सेम रखेंगे तो यहाँ भी विभव 10 वोल्ट होगा। इस डायरेक्शन में चले, अगर दूरी नहीं बदले हैं तो इतनी दूरी पर सेम दूरी अगर रहेगी तो यहाँ भी विभव 10 वोल्ट होगा। ऐसे यहाँ पर भी अगर दूरियां समान होंगी तो यहाँ पर विभव क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। अब हम क्या कहें, इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाला, इन सभी बिंदुओं को हम मिला दें, ऐसे ऐसे करके मिला दें, अगर ये इस टाइप से मिला दें तो एक काल्पनिक पृष्ठ उत्पन्न हो गया, बन गया, और जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या आ रहा है, विभव सेम आ रहा है। तो परिभाषा का पहला शब्द किसी विद्युत क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये बल रेखाएं गुजर रही हैं यानी विद्युत क्षेत्र है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ, यहाँ पृष्ठ तो था नहीं, एक कल्पना की है अपन ने पृष्ठ की, एक काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर देखिए, यहाँ पर, 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 यहाँ पर सभी जगह क्या 10-10-10 वोल्ट है ना। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है ना विद्यार्थियों, कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अच्छा, थोड़ी सा अब यहाँ समझे, जैसे हमने यहाँ से दूरी तो R1 ली थी, R1 का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर आपको यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ और यहाँ सभी जगह 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हुए गोले की कल्पना कर लेनी है ना। तो वो वाला पृष्ठ कौन सा पृष्ठ हो जाएगा, समविभव पृष्ठ होगा। अब हम करें थोड़ी सा आगे डायरेक्शन पर, यहाँ पर मतलब दूरी को थोड़ी बदले दे रहे हैं। अभी अपन ने ये R1 दूरी ली थी, अब R2 दूरी ले लें, R2 संख्या से लें उदाहरण से तो ज़्यादा समझ में आता है। अगर पहले दूरी 3 सेंटीमीटर लिए थे, अब दूरी 5 सेंटीमीटर ले लें, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दूरी ले लें। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के अगर हम 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लें और ये जहाँ Q आवेश रखा हुआ है उस बिंदु को O माने, तो O को केंद्र और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के अगर हम चारों ओर एक गोले की कल्पना करें, ऐसे गोले की कल्पना करें, ये सॉरी थोड़ी सा वो हो गया, लेकिन गोले की कल्पना करना है ना ये, तो क्या होगा, इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर भी विभव कितना होगा, ये अगर उदाहरण के लिए हमने 7 वोल्ट लिए तो प्रत्येक बिंदु पर विभव 7 वोल्ट होगा। तो ये दूसरा समविभव पृष्ठ हो गया इसमें, है ना। तो एक बिंदु आवेश के चारों ओर जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो गोलाकार बनेंगे। तो समविभव पृष्ठ तो समझ में आ गई होगी परिभाषा आपको, कि किसी विद्युत क्षेत्र में, परिभाषा फिर से देखें, किसी विद्युत क्षेत्र में, यहाँ विद्युत क्षेत्र तो था है ना, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो विद्यार्थी, इस समविभव पृष्ठ की बात हो गई। अब बात आती है समविभव पृष्ठ के गुण की। तो पहला गुण है समविभव पृष्ठ के गुण में, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। क्यों समान होता है, क्योंकि विभव का सूत्र अपन ने देखा कि V बराबर 1/4πε0 K Q/R। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखें कि अगर आवेश समान है और दूरी भी समान है तो विभव नहीं बदलेगा ना यहाँ पर। तो देखिए Q तो उतना ही है,
अब यहाँ पर ये देखिए, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सब क्या है, चूंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या बराबर होती है ना, तो दूरी नहीं बदली तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ की बात करें इस पृष्ठ में, तो ये देखें, ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर कितनी हो जाएगी, तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर भी विभव समान होगा। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। पहला गुण बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं दूसरे गुण की, कि समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ऐसा क्यों, यह देखते हैं, थोड़ी समझ लें। ये एक समविभव पृष्ठ है ना, ये भी एक समविभव पृष्ठ है। तो इसके इस बिंदु पर और इस बिंदु पर देखें, यहाँ भी जितना विभव होगा और यहाँ भी विभव कितना होगा, सेम होगा। जैसे उदाहरण की बात करूँ, यहाँ विभव 5 वोल्ट है तो यहाँ भी विभव 5 वोल्ट होगा। तो ये बिंदु को अगर A बोल दें, ये बिंदु को B बोल दें, तो अब हम बात करें A और B के बीच में विभवांतर कितना हुआ। तो विभवांतर की परिभाषा थी ना एक सरल सी, कि दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ विभवांतर कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, यानी यहाँ पर देखिए क्या निकल कर के आया कि विभवांतर बराबर 0। यहाँ A और B के बीच में विभवांतर 0 है। ठीक है, अब विभवांतर की एक परिभाषा ये भी तो थी कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो अब चूंकि यहाँ पर विभवांतर 0 है, विभवांतर 0 है, यानी कि कार्य 0 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। तो कह सकते हैं कि चूंकि समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर 0 होगा, इसलिए कार्य भी 0 होगा, है ना। तो एक तो ये रीजन है एक सरल शब्दों में, ऐसे आप और दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में क्या है कि समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं अभिलंबवत गुजरती हैं। तो ये समविभव पृष्ठ है, ये भी समविभव पृष्ठ है, एक दूसरे ये भी एक समविभव पृष्ठ है। सभी से देखिए बल रेखा ये गुजर रही है। तो जहां से गुजरती है, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये लंब हो गई, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, यहाँ से ये देखिए ये बल रेखा गुजर रही, लंबवत गुजर रही है, यहाँ पर बिंदु हो गया, यहाँ से बल रेखा गुजरी लंबवत। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से यहाँ पर अगर हम नापना चाहें तो यहाँ पर 90 अंश का कोण ही तो होगा। जैसे यहाँ पर ये बल रेखा गुजरी तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 अंश का होगा, यहाँ भी 90 अंश का होगा। वैसे भी आप कह सकते हैं, आपने एक प्रमेय भी पढ़ा है 10वीं कक्षा में कि क्या त्रिज्या जो होती है, जो त्रिज्या है वो परिधि पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो यहाँ पर ये लंब होगी, त्रिज्या है अगर, तो ठीक है। तो एक रीजन ये हुआ, आपको चित्र से भी दिख रहा है कि समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं, है ना। चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। चौथे पॉइंट में लिखा है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। चित्र में अपन को दिख ही रहा है कि एक समविभव पृष्ठ ये, दूसरा ये, तीसरा ये, समविभव पृष्ठ एक दूसरे से काट नहीं रहे बल्कि एक प्रकार समांतर है। वास्तव में अगर विद्युत क्षेत्र एक समान है तो वहां पर समविभव पृष्ठ समांतर होते हैं। पर बात यहाँ पर आती है कि क्यों नहीं काटते हैं। अगर हम ये बात करें कि जैसे एक समविभव पृष्ठ ये था और इसका ये समविभव पृष्ठ ऐसे ना जा करके माना कि ऐसे चला जाता, माना कि बोल रहा हूं ऐसे चला जाता है ऐसे। तो यहाँ पर हम बात करें इस बिंदु की बात करें तो एक समविभव पृष्ठ ये हो गया, थोड़ी देखिएगा ये वाला जो जा रहा है ये वाला समविभव पृष्ठ हो गया एक ये, और एक समविभव पृष्ठ ये हो गया। तो बिंदु ये बात करें इस बिंदु की, तो इस बिंदु पर अगर इस पृष्ठ के अकॉर्डिंग की बात करें, इस पृष्ठ के संदर्भ में बात करें तो इसका विभव कुछ और निकलेगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ के बिंदु प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। लेकिन अगर इस पृष्ठ को लेकर के हम इस वाले बिंदु पर विभव बात करें तो चूंकि पृष्ठ दूसरा है तो इसलिए यहाँ पर दूसरा
विभव का मान भी दूसरा होगा। अब बिंदु एक, लेकिन एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु लिए और एक बिंदु पर विभव के कभी दो मान हुए हैं क्या? नहीं हो सकते। तो चूंकि एक बिंदु पर विभव के दो मान नहीं हो सकते, इसलिए समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो विद्यार्थी ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ क्या कि चूंकि विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु पर विभव के दो मान नहीं हो सकते, इसलिए समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो बात कर लेते हैं पांचवें पॉइंट की कि किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। क्यों थोड़ी इस पर विचार करें। चालक से तात्पर्य जैसे कोई धातु वगैरह, तो अगर कोई धातु का कोई पात्र है, कोई भी बर्तन है या कोई वस्तु है, तो उसका जो पृष्ठ होगा वह सदैव समविभव पृष्ठ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैं यहाँ बात करूं कि धातु की गेंद है, ये धातु की गेंद है, धातु की गेंद, ये तो ये क्या हो गया? इसका ये पृष्ठ हो गया, है ना, ये इसका पृष्ठ हो गया। अब इसके पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु, जैसे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है। अब बात करूं मैं यहाँ पर आपसे सीधा सरल सा प्रश्न करूं कि मैं यहाँ पर इसको करंट ज्वाइंट कर दिया, इसको करंट दे दिया अपन ने, है ना, आवेश दे दिए, करंट दे दिए। अब हम कहें कि यहाँ पर हम टेस्टर से छुए, ये दूसरे व्यक्ति से कहें यहाँ टच करो, तो उसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? स्वाभाविक है लगेगा। क्यों? क्योंकि आवेश पूरे इस पर फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि ये इसके प्रत्येक कण एक दूसरे से विद्युतीय संपर्क में होते हैं। तो क्या बात निकल करके आए? चूंकि धातु के पृष्ठ पर प्रत्येक कण एक दूसरे से विद्युतीय संपर्क में होते हैं, तो जैसे अगर ये बात करें कि ये वाले पॉइंट पर विभव माना कि यहाँ पर विभव अधिक है और यहाँ पर विभव माना कि अभी कम है, तो यहाँ से यहाँ यानी अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक कि विभव दोनों का क्या ना हो जाए, बराबर, विभव बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए जब तक, है ना। तो इसलिए आवेश पूरे में इस प्रकार फैल जाएगा कि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, है ना विद्यार्थी। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि किसी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ क्यों होता है? क्योंकि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से विद्युतीय संपर्क में रहते हैं, है ना, ये बात हो गई। अब इसके बाद है छठवें पॉइंट की बात करते हैं। किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ संकेंद्री गोले होते हैं। ये तो आपको इस चित्र से ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखें, एक बिंदु आवेश लिए थे अपन ने, कौन सा बिंदु आवेश लिए थे? बिंदु ओ पर धन क्यू आवेश लिए थे, ये वाला, है ना। तो इसका एक समविभव पृष्ठ ये हुआ, दूसरा समविभव पृष्ठ ये हुआ, तीसरा समविभव पृष्ठ ये हुआ। यहाँ बोर्ड में बनाए हैं अपन ने इसलिए व्रत है, वास्तव में ये व्रत नहीं है। यहाँ पर एक ये मानिएगा, एक गेंद ये है, दूसरी गेंद उससे बड़ी ये है, फिर उससे बड़ी ये है, इस टाइप से यानी गोलीय पृष्ठ की कल्पना करनी है ना यहाँ पर। तो ये सब क्या है? ऐसे गोले हैं जिनका केंद्र एक ही बिंदु पर है। तो एक ही बिंदु पर है यानी कि गोलीय पृष्ठ कैसे हैं? संकेंद्रीय हैं। केंद्र एक समकेंद्रीय यानी एक ही बिंदु पर केंद्र है उन सभी का, तो समकेंद्रीय हो गए। तो किसी भी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं? समकेंद्रीय होते हैं, है ना। अब इसका एक पॉइंट ये भी है कि एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक समविभव पृष्ठ से, है ना, एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। बात समझिए इस पॉइंट में। हाँ, इसमें और इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में पूछ लेते हैं तो अपन अच्छे से उसको पढ़ते नहीं है, गलत उसका आंसर दे देते हैं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में बहुत अंतर है। यहाँ पर बात कर रहे हैं एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। यानी बात ये करूं कि एकांक धनावेश को इस पृष्ठ से इस पृष्ठ तक अगर हम लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस यहाँ का विभव अलग है और यहाँ का विभव
अलग है। जैसे मैं बात करूं यहाँ का विभव अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ का विभव कितना होगा, 7 वोल्ट होगा। तो दोनों के बीच में विभवांतर निकालेंगे तो 10 में से 7 यानी 3 वोल्ट विभवांतर हुआ। चूंकि विभवांतर निकला है इसलिए कार्य करना पड़ेगा, विभवांतर शून्य नहीं है तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक समविभव पृष्ठ दूसरे समविभव पृष्ठ में अगर जाएंगे, ले जाएंगे एकांक धनावेश को, तो हमको कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ बात क्या हुई थी कि किसी समविभव पृष्ठ में यानी एक ही समविभव पृष्ठ में बिंदु को यहाँ से यहाँ 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 यानी पृष्ठ में ही रहना है, अपन को दूसरे पृष्ठ में नहीं जाना, पृष्ठ में कहीं भी जा सकते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा यहाँ की स्थिति में। और अगर हम एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ में जाएंगे, ले जाएंगे एकांक धनावेश को, तो कार्य करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी कितना सरल है। तो विद्यार्थी समझ में आ गया होगा समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण और इनके गुण जो अपन ने पढ़े उनके पीछे क्या रीजन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी यदि दिक्कत जाए तो लिखिएगा निसंकोच, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं विभव प्रवणता की। विद्यार्थियों अभी अपन ने समविभव पृष्ठ पढ़ा, चूंकि अभी थोड़ी सा समय और है इसलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं विभव प्रवणता की। तो किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। थोड़ी अब समझे इसको, सरल है एकदम। तो जैसे हम कहें विद्युत क्षेत्र में, तो किसी विद्युत क्षेत्र में हमने ये मान लिया कि यहाँ पर जैसे धन q आवेश रखा हुआ है। अब जब धन q आवेश रखा हुआ है तो इससे इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, कुछ से दर्शा दे प्रतीक से x दूरी पर मान ले रहे हैं, यानी यहाँ से ये जो दूरी है x दूरी पर कोई बिंदु A है। यहाँ पर हम बात कर लें कि माना यहाँ विभव है कितना v, यहाँ पर है विभव v। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अभी अपन ने पढ़ा ही था कि विभव का सूत्र क्या था, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q बटे r। तो जैसे जैसे दूरी, ये दूरी क्या होगी, बढ़ेगी तो विभव का मान क्या होगा, घटेगा, है ना। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएं यानी इससे थोड़ी सी और दूरी पर, यानी इससे dx दूरी पर, इतनी दूरी पर, dx दूरी पर कोई दूसरा बिंदु कौन सा है, B। तो यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, माना कि यहाँ पर विभव हो जाएगा v माइनस dv, इतना यहाँ पर विभव B बिंदु पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना, इस पॉइंट पर विभव कितना हो गया, v माइनस dv, और यहाँ पर विभव कितना हो गया, v। अब बात करते हैं विभव प्रवणता की। तो विभव प्रवणता, तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर। तो विद्यार्थियों ए बिंदु पर विभव कितना है, यानी x दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है, वहां पर विभव v है। और बिंदु O से जहां पर धन q आवेश स्थित है वहां से x प्लस dx, यानी इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, ये x प्लस dx दूरी हो जाएगी। ये कहाँ तक की है, B तक की दूरी। तो O से x प्लस dx दूरी पर कोई दूसरा बिंदु कौन सा है, B, वहां पर विभव कितना है, v माइनस dv। तो इसलिए हम कहेंगे विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता का सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ पर थोड़ी देखें विभव प्रवणता। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन, है ना। तो यहाँ पर विभव की अंतिम स्थिति कितनी थी, v माइनस dv, ये। और प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर कितनी थी, v। तो इसको घटा दें, अंतिम स्थिति का विभव और प्रारंभिक स्थिति का विभव ये हुआ। इसी प्रकार b बिंदु तक की दूरी कितनी थी, x प्लस dx, ये। और यहाँ तक की a बिंदु तक की दूरी कितनी थी, x थी। तो यहाँ हम अगर घटाएंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, dv, और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, dx। तो ये जो निकला ना dv बटे dx, ये क्या कहलाया, विभव प्रवणता। लेकिन यहाँ ऋण चिन्ह क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि विभव प्रवणता जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो यहाँ पर विभव में पतन होता है, विभव में वृद्धि नहीं होती, विभव में पतन होता है।
विभव घटता जाता है। इसलिए विभव प्रवणता एक सदिश राशि, यहाँ पर विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, सदिश राशि है जिसकी दिशा कहाँ होती है, देखें, जिसकी दिशा, देखें इस तरफ जा रहे हैं तो ऋण लग रहा है, इसलिए हम ऐसा लाएंगे, ऐसा लाएंगे, इस तरफ है ना, इस तरफ अगर लाएंगे तो जिसकी दिशा कहाँ होगी, यहाँ पर विभव क्या है, कम, यहाँ पर विभव क्या है, अधिक। जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, क्योंकि यहाँ पर विभव कम है, यहाँ पर विभव अधिक है, तो ऐसे लाएंगे तो पॉजिटिव में बात हो जाएगी। तो विभव प्रवणता एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ये तो दिशा की बात हो गई। ये विभव प्रवणता का आपका सूत्र हो गया है ना। ये थोड़ी सा उदाहरण समझाने के लिए था। अब बात आती है विभव प्रवणता के मात्रक की। विभव प्रवणता का मात्रक, तो मात्रक कैसे निकालने, ऊपर क्या है, ये एक प्रकार से विभव में परिवर्तन और ये क्या है, दूरी में परिवर्तन। तो विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वोल्ट, ठीक है, अच्छे से लिख दूं मैं यहाँ, ऊपर क्या हो जाएगा, डीवी यानी वोल्ट, ऊपर हो गया वोल्ट, और ये बटे यानी प्रति कर लगा दें, प्रति, dx क्या है, दूरी, तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो विभव प्रवणता का मात्रक हो गया एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, है ना। ये इसका विभव प्रवणता का मात्रक हो गया। विद्यार्थियों एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में जो संबंध होता है, विभव प्रवणता एक्चुअली इतनी है ना, ऋण चिन्ह क्यों आया, क्योंकि हम ऐसे चल रहे थे, जबकि विभव प्रवणता की दिशा ये होती है ना। ये विभव प्रवणता यानी dv बटे dx, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर, ये विभव प्रवणता हुई। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। विभव प्रवणता और एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ये डेरिवेशन है छोटा सा, इसको अपन देखेंगे नए वीडियो में। मैं यहाँ पर चर्चा आई है बात इसलिए बता रहा हूँ कि E बराबर dV बटे dx होता है। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक और बन जाएगा, है ना। तीव्रता का मात्रक क्या निकल करके आएगा, ये बातें जो आ रही है अपन नोट में लिख सकते हैं ना, ये नोट के लिए मात्रक क्या निकल आएगा, वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक ये भी हो गया, यहाँ से निकला वोल्ट प्रति मीटर, है ना। तो विद्यार्थियों कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद यदि कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर लिखिएगा, हमें खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। और हाँ विद्यार्थियों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। क्या है, होता क्या है ना कि कई विद्यार्थी वीडियो देख रहे होते हैं, स्वाभाविक भी बात है कि पढ़ाई में अपन इतने खो जाते हैं कि वीडियो को पूरा देख लेते हैं और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उन दोस्तों के लिए जहाँ तक वीडियो नहीं पहुँच पा रहा है या उनको ज्ञात नहीं है तो शेयर आप कीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो, वो भी पढ़ सकें और एक अच्छा माहौल निर्मित हो। विद्यार्थियों चिंतित ना हो, हम आप साथ में हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक वीडियो, पूरी फिजिक्स की वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचा सकें, बस आपका साथ चाहिए। तो विद्यार्थियों मिलते हैं एक नए विषय वस्तु के साथ एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय।